क्लास 10th ज्योमेट्री की इस नई वीडियो में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 6 की जो बची हुई थ्योरम्स है उनको समझाऊंगा। वीडियो देखने के बाद इन थ्योरम्स को अपने नोटबुक पर भी सॉल्व करके आपको देखना है। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को हिट कर दें। सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th चैप्टर 6 थ्योरम नंबर 6.6 द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सपोज कर लीजिए दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर हैं, ये गिवन में दिया हुआ है। प्रूव मुझे ये करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ इसका होल स्क्वायर इक्वल टू BC करस्पॉन्डिंग साइड QR BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA की करस्पॉन्डिंग साइड RP CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। यानी जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल टू है स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ पर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना हो तो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कितना हुआ 1/2 इंटू BC इंटू AM। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना हो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू QR इंटू PN। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR फाइंड करना हो कैसे करेंगे भाई, दोनों वैल्यूज लगा दीजिए। क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BC इंटू AM अपॉन 1/2 इंटू QR इंटू PN। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ये आ सकता है BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। ये आ गया, इसको नंबर फर्स्ट दे दूं मैं। अब नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, यहां देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में चेक करिए एंगल AMB इक्वल टू आ गया एंगल PNQ इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर डाले हुए हैं। लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर QR। दूसरी चीज देखें एंगल B इक्वल टू एंगल Q सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो ये दोनों दो एंगल हमारे इक्वल आ गए। इससे क्या निकला, बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABM सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQN के। और सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। इम्प्लाइज दैट AM अपॉन PN इक्वल टू आ गया AB अपॉन PQ सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब देखिए बट
ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर था ट्रायंगल पी क्यू आर के, implies that AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon या CA upon RP। ठीक है, अब इसको इधर से और इसको देखिए, इससे क्या निकलेगा? अगर इसको हम थर्ड नंबर दे दें, इस इक्वेशन में इसको नंबर सेकंड दे दें, इसको हम थर्ड दे दें, तो बाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या निकला भाई? ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो लिख देंगे बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। इसको नंबर फोर्थ दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ ए एम अपॉन पी एन की जगह पर लिख दिया बी सी अपॉन क्यू आर, निकल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए एम अपॉन पी एन की जगह पर हमने लिख दिया बी सी अपॉन क्यू आर। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ बी सी अपॉन क्यू आर, या बोल सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये निकल आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल है भाई? देखो अभी प्रूव किया, बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, थ्योरम नंबर 6.7, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ए 90 का है। ए वर्टेक्स ए से हाइपोटेनियस बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ए एम। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए एम परपेंडिकुलर बी सी, ये प्रूव करना है कि ए बी एम ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल ए सी एम ये दोनों होल ट्रायंगल यानी ए बी सी के सिमिलर हैं। ये मुझे प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्यूशन चेक करिए। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी सी, यानी इधर का ट्रायंगल ले लिया छोटा वाला और बड़ा पूरा ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। चेक करें, इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल B कॉमन एंगल है। देखिए ए बी एम में भी एंगल B है और ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल B है, तो दोनों में ये कॉमन एंगल हो गया। एंड एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर डला हुआ है तो ये 90 डिग्री होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 का ही। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सिमिलर in triangle ACM and triangle ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स में बात करें तो एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है। एंड एंगल AMC इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री। implies that by
डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए सी एम सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या निकल के आया? देखिए ए बी सी इस ट्रायंगल के भी सिमिलर था, ए बी सी इस ट्रायंगल के भी सिमिलर था। इसका मतलब ये तीनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल ए सी एम सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यही प्रूव करना था। 6.8 in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। ये पाइथागोरस थ्योरम है। एक ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 का है। इसका हाइपोटेन्यूज ए सी हो गया, क्योंकि राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है? वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमें ये प्रूव करना है ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। थ्योरम 6.8 in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। ये पाइथागोरस थ्योरम है भाई। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल भी राइट एंगल है, यानी गिवन में दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव ये करना है। देखो एंगल बी यानी राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो ए सी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मुझे प्रूव करना है। हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली भाई। इसमें बी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर डाल लिया बी डी। सॉल्यूशन देखिए, सिंस इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी में चेक करें, एंगल ए इक्वल टू द एंगल ए, कॉमन एंगल है। दूसरी बात, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90, implies that by double A similarity ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या निकला? जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देखिए ए बी छोटे वाले ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बड़े वाले का हाइपोटेनियस क्या है? ए सी इक्वल टू दूसरी साइड ले ले ए डी, छोटे वाले की एक साइड ले लें ए डी अपॉन बड़े वाले की एक साइड ले लेंगे ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलर अब अभी हमने इधर वाला ट्रायंगल लिया था और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लिया था। अब इधर वाला ट्रायंगल लें और ये बड़ा वाला ट्रायंगल लें। इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी क्या निकल के आएगा? चेक करें। एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल है। दूसरी बात, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल होगा, तो 90 की बाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल बी सी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो क्या निकलेगा भाई? चेक करो, निकलेगा बी सी इसका हाइपोटेनियस है, बड़े वाले का हाइपोटेनियस ए सी है। बी सी अपॉन ए सी इक्वल टू इसकी साइड ली सी डी, वन साइड सी डी ली, दूसरे की हो गई बी सी, बड़े वाली कौन सी हो गई? बी सी
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या रहेगा, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस सी डी बचा। ये हो गया ए सी इंटू ए डी प्लस सी डी बोल रहे हैं, ए डी प्लस सी डी मिलाकर हो गया ए सी। या हम कह सकते हैं ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। थ्योरम 6.9, in a triangle if square of one side is equal to the sum of the squares of the other two sides then the angle opposite the first side is a right angle। ये थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दिया हुआ है। प्रूफ मुझे ये करना है कि ये एंगल बी जो है वो 90 का है। भाई इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली, एक दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया जिसमें एंगल क्यू 90 का है, पी क्यू ए बी के इक्वल है और क्यू आर बी सी के इक्वल है। क्लियर? अब देखिए सॉल्यूशन देखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर क्या निकला, पी आर का होल स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक तो ये निकला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, बट इन ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। पुट टू पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड क्यू आर इक्वल टू बी सी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या निकलेगा, पी आर स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इसको नंबर थर्ड दे दें। क्या निकला भाई, देखिए ए सी स्क्वेयर इक्वल टू बी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर हो गया, पी आर स्क्वेयर इक्वल टू बी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर हो गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड क्या निकला, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर। चेक कर लो क्या निकला, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू पी आर स्क्वेयर या ए सी इक्वल टू पी आर। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में चेक कर लें, ए बी ए सी इक्वल टू आया था पी आर, ए बी इक्वल टू था पी क्यू, बी सी इक्वल टू था क्यू आर। ये बाई कंस्ट्रक्शन था, ये भी बाई कंस्ट्रक्शन था, ये बाई प्रूफ था। तो बाई एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल पी क्यू आर के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देन एंगल बी इक्वल टू आ गया एंगल क्यू के बाई सी पी सी टी, बट एंगल क्यू इक्वल टू 90 दे रखा है बाई कंस्ट्रक्शन।
जब हम कंस्ट्रक्शन की थी तो एंगल क्यू 90 का खींचा था, देन एंगल बी इक्वल टू भी कितने का हो गया हमारा, 90 का हो गया। यही प्रूव करना था। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss math related videos.